विषय है इस जगत में मनुष्य को किस तरह रहना चाहिए। चैतन्य की पूर्णा भी व्यक्ति के कारण मनुष्य अच्छा बुरा समझकर स्वाधीन रूप से कर्म कर सकता है। अच्छा बुरा एक सापेक्षिक विषय है। अच्छा क्या है और बुरा किसको कहते हैं, इसको विचार पूर्वक देखना चाहिए। सगुण ब्रह्म ने अपने प्रत्येक अणु को अपने ही समान मुक्त पुरुष बनाने के महत् उद्देश्य से जगत की सृष्टि की है। इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की दिशा के धारा प्रवाह के पर्यायों में बहु अनुसमन्वित चैतन्य दीप्त मनुष्य का भी आविर्भाव होता है। सृष्टि के विकास के क्रम में सूक्ष्म की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, अनुचैतन्य के ऊपर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः कम होता जाता है। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि मानवीय चैतन्य के ऊपर प्रकृति का प्रभाव पशुवत से अपेक्षाकृत कम है। प्रकृति के प्रभाव में इस प्रकार की कमी या वृद्धि अवश्य ही सगुण ब्रह्म की मर्जी से होती है। संभवतः इस विषय में प्रकृति और पुरुष में सृष्टि के आदि में ही कोई समझौता हुआ है। नहीं तो प्रकृति जिसकी विशेषता है पुरुष के ऊपर यथाशक्ति गुण बंधन का विस्तार करना, पुरुष को अपने गुण बंधन से कभी भी छुटकारा नहीं देती। सृष्टि की सूक्ष्माभिमुखी गति में पुरुष के ऊपर प्रकृति का बंधन शिथिल होने पर भी सृष्टि का लय नहीं हो जाता है। इसलिए पुरुष प्रकृति के बंधन की सीमा में रह ही जाता है। इस अवस्था में यदि कोई विकसित चैतन्य सत्ता स्वाधीन भाव से कर्म करती है तो प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है उसको दंड देना। दंड के फलस्वरूप अनुचैतन्य की सूक्ष्माभिमुखी गति कुछ समय के लिए रुक जाती है। चैतन्य का प्रकाश जहाँ अधिक है वहाँ प्रकृति का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। अणु के लिए यदि चैतन्य की व्यापकता बढ़ाना संभव हो तो सूक्ष्म की दिशा की ओर उसकी यात्रा अधिक सुगम और त्वरित हो जाएगी। अतएव प्रकृति के विरुद्ध आचरण नहीं कर जिन कर्मों के द्वारा चैतन्य का विकास अधिक हो उन्हीं कर्मों का अनुशीलन करना उत्तम कर्म कहा जा सकता है। प्रकृति के नियम का अनुशीलन करने तथा प्रकृति के निर्देशानुसार कर्म करने से कर्म फल भोग से छुटकारा मिलता है और चैतन्य के व्यापक विकास के लिए चेष्टा करके प्रकृति की बंधनी शक्ति शिथिल की जा सकती है और इसी से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति भी शीघ्र होती है। ऐसे कर्म को उत्तम कर्म तथा विवेक और वैराग्य युक्त विद्या माया कहते हैं। सर्वसाधारण में प्रचलित अर्थ के अनुसार वैराग्य का अर्थ सांसारिक आसक्ति से रहित तपस्या का क्लेश तथा कठोर आत्मनिग्रह मूलक पद्धति समझते हैं, किंतु वास्तव में वैराग्य का यह अर्थ नहीं है। वैराग्य द्वारा मनुष्य वस्तु का उचित व्यवहार सीखता है और मन को जड़ के नियंत्रण से मुक्त करता है। उदाहरण अर्थ मादक द्रव्य मन और शरीर दोनों के लिए ही एक उत्तेजक वस्तु है। इसलिए उत्तेजक होने के कारण इसका व्यवहार अवश्य त्याज्य है, किंतु चिकित्सक के निर्देशानुसार रोग से छुटकारा पाने के लिए औषध के रूप में इसका व्यवहार करने में कोई दोष नहीं है। अतएव एक ही मादक द्रव्य व्यवहारानुसार कहीं उत्तेजक और कहीं रोग से छुटकारा दिलाने वाला है। औषधि के रूप में इसका व्यवहार उचित व्यवहार है और इससे मनुष्य उसके बस में नहीं पड़ता। वस्तु का इस प्रकार यथार्थ व्यवहार ही वैराग्य है। यथार्थ व्यवहार की पुनरावृत्ति से मनुष्य का मन वस्तु का दास नहीं होता है, वरन वस्तु के प्रति अनासक्त ही होना होता है। निस्पृहता की वृद्धि तथा वस्तु के प्रति अनासक्त रहने के अभ्यास से मनुष्य का मन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्मता के विकास का अर्थ है प्रकृति के प्रभाव का ह्रास होना और इसी प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के रास्ते में मनुष्य मुक्ति के दिशा में पग पग आगे बढ़ता है। विवेक अच्छा बुरा का पार्थक्य बनाता है।
उत्तेजक वस्तु के रूप में मद्य के व्यवहार का कुफल तथा औषध के रूप में मद्य के व्यवहार के सुफल का विचार विवेक करता है। विवेक की सहायता से ही मन किसी वस्तु के व्यवहार का सुफल समझ पाता है। इसलिए मुक्ति पाने में सहायक वैराग्य के अनुशीलन के लिए विवेक आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल विवेक और वैराग्य द्वारा समर्थित कर्म ही सत्कर्म या विद्या माया है। कुकर्म या अविद्या माया ठीक इसके विपरीत है, जो कर्म चैतन्य के विकास को सीमित कर देता है तथा प्रकृति के नियम के विरुद्ध आचरण करने में प्रवृत्त करता है, उसको कुकर्म कहा जाता है। अनुचैतन्य के क्रम विकास का अर्थ हुआ मन की सूक्ष्मत्व प्राप्ति के साथ ही साथ चैतन्य का स्पष्ट या व्यापक रूप से विकास। सूक्ष्माभिमुखी गति की वृद्धि के साथ ही साथ मन में सूक्ष्मत्व प्राप्ति की प्रवृत्ति जगती है और तभी अनुचैतन्य का यह क्रम विकास संभव है। मन का जड़ के साथ संबंधित होने से प्रकृति का बंधन दृढ़ होता है और चैतन्य का प्रकाश अस्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था में चैतन्य की स्वाभाविक सूक्ष्माभिमुखी गति भी बिना रुके नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति अपने अनुचित कर्म के लिए पुरुष को दंड देती है और उसके लिए उसी धारा में फिर बिना रुके आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। इसलिए पुरुष का सूक्ष्मत्व प्राप्ति भी सामयिक रूप से रुद्ध हो जाता है। जड़ वस्तु की ओर मन का आकर्षित होना अविद्या माया है और यह अविद्या माया ही षड्रिपु तथा अष्टपाश की सृष्टा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य हैं षड्रिपु। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और मान, यह है अष्टपाश। रिपु का अर्थ है शत्रु, इसलिए षड्रिपु का अर्थ हुआ 6 शत्रु। ये सब मनुष्य के मन को जड़ की ओर आकृष्ट करते हैं और सूक्ष्म की दिशा की गति को रुद्ध करके शत्रु के समान काम करते हैं। इसलिए ये सब शत्रु हैं। अष्टपाश का अर्थ है 8 बंधन। बद्ध अवस्था में मनुष्य में चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती है। अष्टपाश मनुष्य के ऊपर बंधनी शक्ति का विस्तार करता है और उसकी अग्रगति को रुद्ध कर देता है। सृष्टि के नियमानुसार मनुष्य की स्वाभाविक गति सूक्ष्म की दिशा में है, इसलिए सबको विद्या माया का अनुशीलन कर इस स्वाभाविक गति को त्वरित कर अपने को परम सत्ता में लीन करने की राह को सुगम बनाना होगा। विद्या माया या अविद्या माया का अनुशीलन करने वालों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, जो प्रकृति का नियम मानकर चलते हैं तथा अनुचैतन्य को विकसित करते हैं, ये सभी सत्पुरुष हैं। द्वितीय, जो प्रकृति का नियम मानकर चलते हैं किंतु अनुचैतन्य को विकसित करने की दिशा में उदासीन रहते हैं। तृतीय, जो प्रकृति का नियम नहीं मानते हैं और अनुचैतन्य के विकास में भी उदासीन रहते हैं। चतुर्थ, जो प्रकृति का नियम नहीं मानते हैं और इसके अलावे अनुचैतन्य की अवनति कराते हैं, ये लोग हीन से भी हीन है। मनुष्य की सृष्टि के पीछे सगुण ब्रह्म का उद्देश्य है उसके माध्यम से अपने चरम सूक्ष्मत्व प्राप्ति की इच्छा को हासिल करना, इसके अणु में परम पद लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिनको उसका धर्म कहते हैं। परम पद में वापस जाने के लिए अनुचैतन्य को अपना अस्तित्व मिटा देना होगा, किंतु ऐसा करने में प्रकृति का अनुशासन अवश्य ही मानकर चलना होगा, अन्यथा वह विघ्न सृष्ट कर प्रगति को रुद्ध कर दे सकती है। अतएव प्रथम श्रेणी के मनुष्य वे हैं जो अपना धर्म पालन कर सगुण ब्रह्म के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। पशु भी प्रकृति का अनुशासन मानकर चलता है, किंतु अनुचैतन्य का व्यापक विकास न होने के कारण वह अनुचैतन्य का अस्तित्व मिटा देने के अनुकूल कार्य नहीं कर पाता है। द्वितीय श्रेणी के मनुष्य जो केवल प्रकृति की अनुशासन मानकर चलते हैं, वे इन पशुओं से किसी प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं है। वे चैतन्य के व्यापक विकास को सार्थक नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको मनुष्य देहधारी पशु कह सकते हैं। तृतीय श्रेणी का या चतुर्थ श्रेणी के मनुष्य वास्तव में पशु से भी हीन है। पशु केवल प्रकृति का अनुशासन मानकर चलते हैं, क्योंकि उससे अधिक कुछ भी करने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहता है। पर ये हीन और हीनतम मनुष्य अपने आचरण द्वारा केवल प्रकृति के विरुद्ध ही आचरण नहीं करते, वरन
वे अपनी अभिव्यक्त चैतन्य का भी अधः पतन कर देते हैं। अतएव वे केवल मनुष्य देहधारी पशु ही नहीं है, वे पशु से भी अधम है। पूर्व अध्याय में बताया जा चुका है कि मनुष्य को अपने कृत कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, इससे वह किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं पा सकता है। इस कर्म फल भोग से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य बहुत कुछ करता है। उनकी यह चेष्टा कहाँ तक युक्तिपूर्ण या सार्थक है, यह विचारपूर्व देखा जाए। बहुत लोगों को विश्वास है कि ग्रह शांति या प्रायश्चित द्वारा कर्मफल भोग छुटकारा संभव है, किंतु उनका यह विश्वास पूर्ण रूप से भ्रमात्मक है, क्योंकि कृत कर्मों के प्रभाव से स्वाभाविक अवस्था में वापस आने के लिए मन को अवश्य कर्मफल भोगना पड़ेगा। यही प्रकृति का विधान है। हाँ, प्रतिक्रिया के भोग के माध्यम से मन के स्वाभाविक अवस्था में वापस आने की गति को अवश्य द्रुत या मंथर किया जा सकता है। जैसे जो प्रतिकर्म भोग मन को स्वाभाविक अवस्था में वापस लाने में एक मास समय लेगा, उसको तंत्र के प्रभाव से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, एक दिन या एक वर्ष किया जा सकता है, किंतु किसी भी प्रकार उसको एकदम मिटा देना संभव नहीं है। जैसे एक महीने की शर्त पर किसी ने 100 रुपये कर्ज लिया है, वह कर्ज देने वाले को कह सुनकर एक महीने की अवधि 1 वर्ष या 2 वर्ष बढ़वा सकता है, किंतु कर्ज तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। और फिर 1 महीने के खर्च का रुपया 1 दिन में भी खर्च कर दिया जा सकता है, लेकिन उससे ऋण के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य तांत्रिक पद्धति द्वारा अपने कृत कर्मों के फल भोग की गति को द्रुत या मंथर कर सकता है, किंतु उससे छुटकारा किसी भी प्रकार नहीं पा सकता है। कर्मफल या कर्म की प्रतिक्रिया का भोग कर्ता को अवश्य ही भोगना पड़ेगा, किंतु तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा भोग के काल को बढ़ा देने से भोग की तीव्रता की अनुभूति इतनी नहीं होती है। इसलिए आपात दृष्टि से लोग समझते हैं कि ग्रह शांति द्वारा ही कर्मफल भोग से छुटकारा पाते हैं। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति के अदृष्ट की गणना करके यदि देखा जाए कि उसको हाथ टूटने का मानसिक क्लेश भोगना पड़ेगा, तो ग्रह शांति के द्वारा इस हाथ टूटने से रिहाई हो सकती है, या छोटी छोटी दुर्घटनाओं के माध्यम से इस भोग की अवधि को बढ़ा सकते हैं, किंतु जितना मानसिक क्लेश भोगना है उसमें कमी नहीं हो सकती है। अर्थात मानसिक परिमाप में जितना भोग करना है वह जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक कृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ग्रह शांति द्वारा समय को जिस तरह बढ़ाया जा सकता है उसी तरह घटाया भी जा सकता है। उदाहरण स्वरूप नीलम आदि पत्थर धारण कर मनुष्य अपने कर्म फल भोग की धारा बदल दे सकता है, अथवा इसके प्रभाव से लॉटरी आदि से धन लाभ कर सकता है, या कर्म क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। इन सब से मनुष्य को यह विश्वास होता है कि ग्रह शांति द्वारा ऐसा होता है, किंतु वास्तव में यह नहीं है। भाग्य या कृत कर्म के फल भोग के परिमाण को मनुष्य कभी भी बदल नहीं सकता है या मिटा नहीं सकता है। पहले ही कहा गया है कि जिस कर्म के द्वारा मनुष्य दूसरे के मन में सुखात्मक स्पंदन जगाता है वह मानस परिमाप में उतना ही सुख का कारण होता है। यह सुख भोग का परिमाण परिवर्तित नहीं हो सकता है, केवल भोग का समय घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ग्रह शांति द्वारा भाग्य परिवर्तन भी इसी प्रकार है। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि नीलम धारण कर किसी ने लॉटरी में 1000 रुपया पाया, तो यही समझना चाहिए कि यह पैसा उसने अपने अदृष्ट में निश्चित प्राप्त होने वाले धन से ही पाया है, जो दीर्घ काल में बहुत से छोटे छोटे किस्तों में वह पाता। एक ही किस्त में इतना अधिक रुपया मिल जाने के कारण बाकी सब किस्त से पाने के लिए और कुछ शेष नहीं रहता है। जब भी एक ही समय इतना अधिक धन पाने से मनुष्य को यह विश्वास होता है कि ग्रह शांति या नीलम धारण करने से ही अदृष्ट या भाग्य बदल गया है, वस्तुतः भाग्य कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, केवल भोग का समय ही बदल जाता है। इसलिए देखा जाता है कि मुमुक्षु आध्यात्मिक साधक के जीवन में सुख दुख का भोग खूब तेजी से होता है, जिससे उनका कर्म फल भोग अति अल्प समय में हो जाता है। मुमुक्षु व्यक्ति इसी जीवन में मोक्ष लाभ करना चाहते हैं और इसलिए प्रकृति के बंधन से मुक्त होने के लिए अपना सभी संस्कार भोग इसी जन्म में समाप्त कर लेना चाहते हैं। बहुत लोगों का विश्वास है कि सत्कर्म के शुभ फल के प्रभाव से कुकर्म के कुफल भोग से छुटकारा पाना संभव है। उनके विचारानुसार सु और कु कर्मों का परिमाण यदि समान हो तो भोग करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, किंतु न ऐसा होता है और न ऐसा होना संभव है। पहले देखा गया है कि अच्छा बुरा सभी प्रकार का कर्म मन में एक विकृत पैदा करता है और समान रूप से एक विपरीत प्रतिक्रिया द्वारा ही मन एवं विकृति से छुटकारा पाता है। इसलिए कुकर्म के द्वारा जो
विकृति उत्पन्न होती है वह सुकर्म के द्वारा दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि सुकर्म में मन में एक और विकृति उत्पन्न करता है। अब प्रत्येक विकृति को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र विपरीत धर्मी प्रतिक्रिया चाहिए। अतएव सुकर्म का सुफल और कुकर्म का कुफल भोग अलग अलग करना होगा। यही है प्रकृति का नियम। युक्ति और तर्क द्वारा हम लोगों ने देखा है कि किसी कर्म के प्रतिकर्म को मिटा देना संभव नहीं है। इसलिए अपने अदृष्ट के हेतु भगवान को दोष देना या अदृष्ट के कष्ट से छुटकारा के लिए प्रार्थना करना केवल मूर्खता है। जो कर्म करता है फल भी उसी को भोगना पड़ता है। आग में हाथ देने से हाथ जल जाता है। इसके लिए भगवान को दोष देना अज्ञता या मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आग का धर्म ही है जलाना, और जो कुछ भी उसके संपर्क में आएगा वह जल जाएगा। इसी प्रकार प्रकृति का नियम है कि कर्म का प्रतिकर्म भोगना ही पड़ेगा। भगवान किसी भी रूप में इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि भगवान तो कर्म नहीं करते हैं, मनुष्य स्वयं ही कर्म करता है। इसलिए वही अपने सभी कर्म फलों के लिए उत्तरदायी है। प्रार्थना का अर्थ है कार्य। मन और वाक्य से भगवान के समीप अपने नेह सहायता बताकर दया पाने की चेष्टा करना। जो प्रार्थना करते हैं उनका विश्वास है कि भगवान की इच्छा से ही वे सब अपने सभी क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अपनी दीनता का स्मरण भगवान को कराने के अतिरिक्त प्रार्थना और कुछ नहीं है। उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि आर्थिक दीनता के कारण यदि कोई भगवान के समीप प्रार्थना करता है तो उसका सही यही अर्थ हुआ कि सबके मालिक भगवान को उसको आर्थिक कष्ट में डालकर उसके प्रति सुविचार नहीं किया। अतएव वे फिर से इस पर विचार करें, अर्थात दूसरे रूप में भगवान के विचार पर पक्षपात का दोषारोपण करना हुआ, जो पूर्णतः अनुचित है। अतएव सैद्धांतिक विचार से प्रार्थना केवल अज्ञाता है और कुछ भी नहीं। अज्ञता है और कुछ भी नहीं। मनुष्य अपने कृत कर्म का फल भोग करेगा, यही अटल नियम है। भगवान के ऊपर दोषारोपण कर इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। आग में हाथ देने से हाथ जल जाता है। कितने भी प्रार्थना क्यों न की जाए, आग से उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की प्रार्थना को स्वीकार करने का अर्थ हुआ अग्नि को अपने जन्मजात विशेष गुण से अर्थात दाहिका शक्ति से रहित करना, अथवा हाथ की बनावट को ऐसा कर देना जिसमें वह आग ही दाहिका शक्ति से प्रभावित न हो सके। किंतु भगवान की सृष्टि में नियम कहीं भी भंग नहीं होता है। सभी वस्तुएं क्षुद्र हों या बृहत अपने धर्म का पालन करती है। इसलिए यह बात संभव नहीं है। प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान कभी भी अपनी सृष्टि का नियम भंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से यदि कोई भगवान की प्रार्थना करे तो यह उसकी मूर्खता छोड़कर और कुछ भी नहीं है। प्रकृति के नियमानुसार सबको अपने कृत कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। प्रार्थना के प्रभाव से इस नियम का भंग नहीं हो सकता है। स्तुति है गान या छंद के माध्यम से भगवान की महिमा की कीर्तन करना। इसको खुशामद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहेंगे। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य सत्तारूढ़ व्यक्ति की खुशामद करता है। भगवान की महिमा के कीर्तन का अर्थ ही हुआ उनकी खुशामद करना। सर्वज्ञ भगवान के लिए सर्वशक्तिमान, दयामय और करुणामय आदि विशेषणों का व्यवहार करने के पीछे छिपा हुआ है उद्देश्य है कि भगवान उससे खुश होकर खुशामद करने वालों पर कुछ कृपा करें, और सर्वशक्तिमान होने के कारण व्यक्ति विशेष को कृत कर्मों के बंधन से छुटकारा देने की क्षमता भी उनमें अवश्य ही है। अतएव स्तुति के पीछे अनुग्रह पाने की चेष्टा ही प्रबल रूप से काम करती है। इसलिए प्रार्थना के ही समान स्तुति के पीछे भी मनुष्य व्यर्थ ही समय नष्ट करता है। प्रार्थना और स्तुति अर्थात भिक्षा या खुशामद द्वारा मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु भक्ति ऐसी नहीं है जैसा नहीं है। देखा जाए भक्ति क्या है। भक्ति एक संस्कृत शब्द है, भज प्लस अक्तिन इक्वल टू भक्ति, जिसका अर्थ हुआ आत्यांतिकी निष्ठा से पुकारना। यह प्रार्थना और स्तुति से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसकी उपयोगिता देखी जाए, सगुण ब्रह्म द्वारा सृष्ट मुमुक्षु अनुचैतन्य को परम पद पाने के लिए भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। भूमा चैतन्य की ओर आगे जाने का एकमात्र रास्ता है मन और प्राण से उनको पुकारते पुकारते उन्हीं में लीन हो जाना। मनुष्य के मन का स्वाभाविक धर्म ही है लक्ष्य वस्तु या विषय की भावना लेते लेते अंत में वही हो जाना। उदाहरण स्वरूप कोई यदि अपने को अविराम पागल समझे तो अंत में वह वास्तव में पागल हो ही जाएगा। उसी प्रकार अनुचैतन्य भी बृहत की भावना लेते लेते एक दिन बृहत भूमा चैतन्य में रूपांतरित हो जाता है। भूमा सत्ता में अपने को लीन करने के लिए अणु को
मैं वही हूं की भावना में विभोर हो जाना होगा, तभी वह एक दिन उसमें रूपांतरित हो सकेगा। इसलिए भक्ति या भूमा चैतन्य के प्रति आकर्षण मनुष्य को भूमा में प्रतिष्ठित करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति द्वारा भूमा में प्रतिष्ठित होने की आकांक्षा या मुमुक्षा भी तो अनुग्रह पाने की प्रचेष्टा है, और इसलिए भक्ति भी प्रार्थना ही है, किंतु ऐसी भावना अर्थहीन है, क्योंकि मनुष्य के सृष्टि के पीछे भगवान का उद्देश्य है अपने प्रत्येक अणु को अपने ही समान मुक्त पुरुष बनाना तथा परम सत्ता में विलीन कर देना। जगत में क्षुद्र बृहत प्रत्येक सृष्टि के पीछे यही एक उद्देश्य काम करता है। इसलिए सृष्टा के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए तथा मानव जन्म को सार्थक करने के लिए यदि कोई भक्ति का आश्रय ले तो उसकी इस प्रचेष्टा को भगवान का अनुग्रह पाने की इस प्रचेष्टा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि वह प्रचेष्टा नहीं भी करे या उसके विपरीत आचरण करे, तब भी उसको कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद उसी रास्ते का अनुशीलन करना होगा। इसलिए भक्ति प्रार्थना या स्तुति नहीं है। प्रार्थना या स्तुति है व्यर्थ समय नष्ट करना, जबकि भक्ति परम पद पाने का एक निर्भर करने योग्य तथा श्रेष्ठ उपाय है। स्तुति या प्रार्थना द्वारा कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है, तो इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? इसका एकमात्र उपाय है कुकर्म से अलग रहना, क्योंकि कुकर्म के परिणाम स्वरूप मनुष्य के ऊपर प्रकृति का बंधन अधिक दृढ़ होता है। आग में हाथ डाल देने से हाथ जलेगा ही, स्तुति या प्रार्थना से कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जलने के कष्ट से बचने के लिए हाथ को ही आग में नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार कुकर्म नहीं करने से कुफल भोग की आशंका भी नहीं रहेगी। जगत की सृष्टि के पीछे जब सगुण ब्रह्म का उद्देश्य है अपने प्रत्येक अणु की मुक्ति का उपाय करना, तो प्रकृति के नियमानुसार प्रतिकर्म का भोग भी मनुष्य को अवश्य ही उस शाश्वत मुक्ति की ओर क्रमशः आगे ले जाएगा। मनुष्य को कुकर्म से रोककर मुक्ति मार्ग की ओर आकृष्ट करने के मंगलमय अभिप्राय से भगवान ने प्रतिकर्म भोग का यह कठोर नियम बना दिया है। दंड के द्वारा भगवान मनुष्य को कुकर्म से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर दुर्भोग के लिए भगवान को ही दोषारोपण करते हैं। दुर्भोग के लिए भगवान को दोष देना अथवा कष्ट भोग से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना या स्तुति का आश्रय लेना बिल्कुल युक्तिपूर्ण नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य दुख कष्ट भोग के माध्यम से परम कल्याण में भगवान का अमोघ निर्देश ग्रहण करते हैं तथा कुकर्म से निवृत्त होने की साधना में लग जाते हैं। इसलिए कुकर्म का त्याग करना बुद्धिमान आदमी का काम